देखो बेटा, अब हुआ क्या ना दुनिया में, इसको लिखना बहुत आसान, 2 बार लिख दिए अच्छा लगा, किसी को बोला कि चलो इसको 3 बार लिख देते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी ने बोला इसको 100 बार लिखो, तो अब पूरे दिन रात वो लिखता ही रहेगा, बताओ तो, ऐसे ऐसे करके लिखता ही रहेगा, कितना अजीब लगेगा ना, ऐसे करते 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 100 टाइम्स तक लिखता रहेगा। और चलो ये तो हो गया, कोई बोलते कि 10,000 बार लिख दो, है ना, लो 2 को लिखना है 10 टाइम्स 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करते हुए, तो तुमको क्या लग रहा है कितना टाइम्स लग जाए, बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं? अगर ऐसा करने लग जाए, हाँ अनन्या तुमने हैंड रेज किया हुआ है, प्रॉब्लम है कोई, बताओ। ओके, हाँ, तो बताओ ये दिक्कत होगा या नहीं? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैथ में कैसे निकाला गया? बोला देखो, जिस चीज को हमको लिखना है ना, पहले आप उसको लिख लो, जैसे किसको लिखना है, इसको लिखना है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, 2 लिख लिए, वेरी गुड। और कितनी बार लिखना है, तो यहाँ पर 2 बार लिखा है, इसीलिए इसका पावर 2 कर दिया। इसको कितनी बार, तो 2 का पावर 3। अगर इसको 100 बार लिखना है तो 2 टू द पावर 100। अगर इसको 10,000 टाइम्स लिखना है तो इसको ऐसे लिख दिया, है कि नहीं? अब अगर आपको कल को कोई बोले कि आप 3 को 5,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए और कैसे लिखिएगा बताइए, कैसे आंसर लिखेंगे बताओ? 5,000, 3 raised to the power 5,000। हाँ 5,000, ठीक है। तो ये तुमने देखा कि बड़े बड़े नंबर को हम कितना शॉर्ट में लिख दिए, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। यही हमारी मैथ में हेल्प किया कि पावर्स जो है आप उसको ऐसे लिखिए, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द सिस्टम। तो ध्यान से सुनना सब लोग, प्लीज म्यूट, कहीं से आवाज आ रही है मुझे, तो ध्यान से देखना। मान लो 3 टू द पावर 5 लिखा है, ठीक है, 3 टू द पावर 5, 3 कुछ ज्यादा ही मैंने स्टाइल में लिख दिया है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 3 टू द पावर 5, इसमें 3, म्यूट कर लो, सब लोग म्यूट कर लो। कहाँ से आवाज आ रही है? सब लोग म्यूट रखेंगे, है ना, चलो सब लोग आ गए ना, अच्छा ठीक है। तो इसमें जो 3 होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस, एक्सपोनेंट। हाँ हाँ, इसको बेस बोलते हैं, बेस। 3 इज आवर बेस और एंड एक्सपोनेंट इज आवर एक्सपोनेंट। पावर क्या है? एक्सपोनेंट। 3 हमारा क्या है? बेस, है ना। और इसको एक साथ, अगर हमको इसको एक साथ पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 3 टू द पावर 5, या हम लोग इसको पढ़ेंगे 3 रेज टू द पावर 5। 3 raised to power of 5, है ना, ऐसे पढ़, है कि नहीं? चलो, अगर कोई बोले a टू द पावर m है और बोले कि बताओ कितना है और एक्सपोनेंट कितना, base equals a and exponent equals m। m एक्सपोनेंट है, बहुत अच्छा, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, चलो सब लोग सीख गए बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और पढ़ते कैसे हैं, सबको आ गया? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा। अब देखो ध्यान से,
2 पॉइंट है जो आपको याद करना है, अभी याद करना है। बताओ बेटा। ओके, रुक जाओ तुम लोग। कहीं से आवाज बहुत आ रही है, पता है, थोड़ा सा ना आवाज को कम करना। कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज शांति से बैठो, या तो ओहो कहाँ आ रही है। मैं देखो, देखो किसी का माइक ऑन तो नहीं है ना? प्लीज कीप योर माइक ऑन। देखो सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पर बेटा बेस कितना है? व्हाट इज बेस? A. Sir, A A. is our base. And what is exponent? Sir, 0. तो तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करना, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने तुमको दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर चलो 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सबका बेस अलग है लेकिन सबका एक्सपोनेंट सेम है ना? यस सर। से आवाज आ रही है? उनको तो मुझे देखना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ तो सुनाई लोग को नहीं दे रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ चलो, ठीक है। अब तुम लोग सब लोग ध्यान से देखो कि तुम लोग देखोगे कि सबका बेस अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है सबका, या एक्सपोनेंट क्या है? Same. 0। जब भी कभी ऐसा हो ना, आंसर पता है, आंख बूंद करके आंसर होगा 1। 1 5 टू द पावर 0 कितना हो गया? 1 1। 703 टू द पावर 34 टू द पावर 0 1। इसका ऑलवेज 1 ऑलवेज 1 है ना, हमेशा 1। क्लियर है? याद रहेगा ये पॉइंट? आगे चलते हैं, चलो। ये क्या है बेटा? फिर आवाज आ रही है। 3/4 का पावर 1, 5 पावर 1, 6 7 3 6 9 का पावर 1। Sir, the number answer is the number itself. नायरा प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट, ओके? जब हाँ सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब वी हैव टू आंसर, ओके? चलो वेट करो अभी, ठीक है? इस चैप्टर के बाद इस क्लास को स्प्लिट कर दिया जाएगा 10-10 बच्चों में, चलो ठीक है? अभी बहुत ज्यादा ही इसमें हो, कम करेंगे। चलो अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर बेस कितना है? A पावर 1। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा नंबर खुद होगा, ठीक है? नंबर इटसेल्फ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 34 Number itself 534 67,369. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कीप इट अप, ओके? नाउ द नेक्स्ट, सुनो। a to the power m into a to the power n। हम तुमसे आंसर नहीं पूछ रहे, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा। Sir, I know the answer. I don't want the answer. Please everybody keep yourself mute. अभी मुझे पढ़ाने दो। अब a to the power m है और a to the power n है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो मेरा बेस है वो सेम है और जो मेरा पावर है वो डिफरेंट है ना? तो अब हुआ क्या कि अगर किसी को एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि सर अगर 2 to the power 3 है इंटू 2 to the power 4 है, ठीक है सर, अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैंने बोला वेट, अभी फिर तुम लोग म्यूट से तो मुझे आवाज आ रही है क्लास में, कैसे पढ़ाऊंगा मैं?
इधर आवाज आ रही है। तुम लोग, नायरा प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूट, है ना। आपको जब पूछा जाएगा तब आंसर करना आप, ठीक है। तब तक आप रखो अपने आप को। हाँ, कैमरा ऑन रख सकते हो, वरना म्यूट रखो सब लोग। चलो ओके, जब बोलेंगे तब अनम्यूट करना। ओके, अब ध्यान से देखना। अब किसी ने मुझे ये क्वेश्चन दिया कि 2 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 4। अब मैंने बोला अच्छा, पता है सर, ये जो 2 टू द पावर 3 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। मैंने बोला ओ वाओ। फिर बोला सर जानते हैं, ये वाला इंटू भी लगा दीजिए, इसी से तो मल्टीप्लाई करना है। और फिर बोले सर 2 टू द पावर 4 का मतलब पता है? ये देखिए, 2 टू द पावर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक, मैंने बोला वाओ, ये तो अच्छा बात है। तो फिर देखा हमने कि टोटल कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो काउंट किया हमने, 1 2 3 4 5 6 7। 2 टू 7 लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वही वाला नंबर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को फिर लोगों ने बोला वाओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सर, जब बेस सेम हो और पावर अगर अलग अलग भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। पता है क्या करेंगे सर? 2 टू द पावर 3 टू 2 टू द पावर 4 दिया ना, तो मैं बेस एज इट इज लिख लूंगा, और जो पावर होगा सर उसको ऐड कर दूंगा। 3 प्लस 4 कितना हो गया? 2 टू द पावर 7। तो अगर कोई बोला ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो पहले मैं बेस लिख लूंगा और फिर जो पावर है m और n को ऐड कर दूंगा। ठीक है, सब लोग लिखो ये वाला पूरा। चलो लिखो सब लोग। और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी जल्दी। Sir, 6 to the power of 3 plus 8 plus 5. हाँ, 6 to the power 3 plus 8 plus 5, how much? 8 raised to power of 16. हाँ, 6 to the power 16। बहुत अच्छा, कितना आसानी से तुम लोग सीख गए, वाओ। Sir, हाँ, and in division, when bases are same, powers can be subtracted. वेरी गुड। लेकिन अभी हम वहां आए नहीं। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, तुमको पता चला कि हम पावर को ऐड क्यों करते हैं? वो चीज मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि वो उतने नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 2 टू द पावर 3 वॉज मल्टीप्लाइड, मतलब 2 का पावर 3, अरे तो 3 बार, और 2 टू द पावर 4 का मतलब 2 तो 4 बार, यानी टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 7 टाइम्स। तो तुमसे अब तक आपने याद किया था ना, आपने अब तक याद किया था कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस, ये आपने याद किया था। लेकिन आज आप समझ गए कि ऐसा क्यों होता है। कोई पूछा क्वेश्चन वाई, तो जवाब दे दोगे? समझा दोगे? Yes, sir. तो हाँ, कि वो Yes, sir. इतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पहले 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सॉल्व। चलो, ओह सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मुझे नहीं लिखना। फिर तुम लोग अनम्यूट कर लिए। कहाँ से अनम्यूट हो जा रहा है? चलो, Sir, 9 to the power 4. Yes, sir. ओके वेट, चलो
हम लोग का रूल क्या है कि जो भी पावर अगर बेस सेम है 10 raised to power of -6. ओके, आई विल चेक इट, वेट 2 मिनट। अब देखो, पहला रूल है कि सर बेस तो सेम है। देखिए ना सर, यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9। ओ वाओ, सब जगह बेस सेम है, तो बेस लिख दिए एज इट इज। उसके बाद फिर बोले सर आपको पता है पावर ना ऐड हो जाएगा। मैंने बोला अच्छा, तो 6 को सर ऐड कर दीजिए -3 के साथ, और फिर ऐड कर दीजिए -7 के साथ, और फिर 8 के साथ ऐड कर दीजिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, 9 6 -3 -7 +8, और इसको हो जाएगा 9 टू द पावर -10 इधर, और यानी 4। यस और नो? आया ये आंसर? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। चलो 10 का पावर कितना लिखेंगे? 6 +8 +-12 +-8। इसको करके देखते हैं। 10 6 +8 -12 -8, हाउ मच? टेन टू द पावर, बोलो बोलो। -6. वेरी गुड, -6। हाँ, बहुत अच्छा है ना। तो दोनों अब तक जो जो रूल पढ़ लिए, समझ आ गया? कहाँ गया आदित्य? आया है? वेरी आदित्य, दो आदित्य हो गया। तुम लोग ना नाम में कुछ जोड़ देना, पूरा नाम लिखा करो अपना। दोनों आदित्य राज ही हो। Yes, sir. तो तुम लोग, हाँ ना, ओल्ड और न्यू लिख देना, उससे पता चलेगा मुझे। ओके, शाश्वत हो गया तुमसे ये पूरा, है ना? चलो ओके, तो कुछ क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जाए, समझ आए? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Sir, C, sir, exponent. हाँ, 2 to the power n, n is called exponent। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट, चलो प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट। पता नहीं कहां से इतनी सारी आवाजें आ रही है। चलो सेलेक्ट द करेक्ट मैच। चलो 3 to the power 4, इसका बेस कितना है? Sir, 3. ओके ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 to the power 4 का वैल्यू देखो तो कौन है? 81. 81 है? 81 तो नहीं है, हो सकता है गलती से। चलो यहाँ लिख देते हैं 81। ओके, छोड़ो इसको। 2 to the power 5 में इसका बेस क्या है? 2, sir. ऑप्शन नहीं। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो गया है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को अपनी मर्जी से कर लेते हैं। छोड़ो, 3 to the power वैल्यू बता दो। ये तो तुम बच्चा वाला सीख गया। चलो सब लोग इसका वैल्यू बताओ तो। Yes, sir. Read the question and just tell me the value. 81. 3 raised to power of 4. 81. 32. 32. 64. 64. 25. चलो, किसको डाउट है वो पूछेगा, जिसको डाउट है वो पूछेगा, और जिसको डाउट नहीं है वो चुप रहेगा। सर मुझे हाँ, तन्वी को डाउट है। हो रहा है हाँ हाँ, तन्वी बोलो। तन्वी, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, बताओ क्या डाउट हो रहा है? ओह, तन्वी का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं तन्वी, तो फिर से दोबारा। सर क्या इसको आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं?
अच्छा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं? बिल्कुल कर देता हूं। देखो, हम क्या है ना, इस क्वेश्चन में बहुत सारा एरर था, तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। तो हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया और मैंने तुमको बोला कि देखो, हाँ, कि 3 टू द पावर 4 का मतलब बताइए। मान लो ऐसे किसी ने पूछा, मतलब वो क्या चाह रहा है कि मैं 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं? 4 सर। बार। हाँ, 3 को 4 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 4 है ना। ये बताता है पावर एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट ये बताता है हाउ मेनी टाइम द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। यस सर। नायरा, आप ना म्यूट रखो, बोलना होगा तब अनम्यूट करें, ठीक है? ओके, चलो। तो जितने बच्चे ने एक्सपोनेंट और पावर में क्या डिफरेंस होता है? अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर 3 इंटू 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। क्लियर है? उसी तरह अगर पूछा किसी ने 2 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 6। उसी तरह कोई पूछा 5 का पावर 2, इसका इंटू 5 2 टाइम्स, इट इज व्हाट 25। अब आए समझ में? यस सर। वो बच्चे पूछते मुझसे, ये वाला क्वेश्चन आ गया समझ में? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो, अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन है ना बेटा। अब सब लोग एक हेडिंग डालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सब लोग हेडिंग डालो, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, पहले हेडिंग डालो सब लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालो, प्राइम फैक्टराइजेशन। और आपको विश्वास होगा कि क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है बेटा? तो बेटा कल हम आपको प्राइम नंबर बता रहे थे, याद है? यस सर। है ना? कल मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? प्राइम नंबर। हाँ, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर भी आप पढ़ाए थे सर। हाँ, कॉम्पोजिट नंबर भी पढ़ाए थे, वेरी गुड। तो अब मान लो बेटा मुझे कोई बोला कि 288 को फैक्टराइज करिए, तो हम बोले ओके मैं करता हूं। सबसे पहले मुझे देखना है ना बेटा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। 2। तो मैं देखूंगा कि क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? यस सर। हाँ, यस सर। 2 2 4 जा 4 8 2 4। ओके, कि 144 क्या ये भी 2 से जा सकता है? तो बोलोगे सर यस सर। वेट, ये ज्यादा हो रहा है, आज नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। वेट, जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेज करो पहले, उसी से बात करें। रेज योर हैंड। अब तुम लोग हैंड रेज करोगे तब बोलोगे, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, पढ़ाने में मजा नहीं आएगा इतने में। तो वेट करो, तो तुम लोग क्या क्या बोलते रहते हो, मैं समझ रहा हूँ। अभी 2-4 दिन वेट करो, तुम लोग को क्लास में अलग करने वाला हूँ ना, वेट तो करो। ऐसे तुम लोग करोगे हल्ला गुल्ला तो कैसे होगा? मेरा कान खराब हो जाएगा। मेरा ठीक रहना बहुत जरूरी है, तभी तो तुम पढ़ोगे। अगर मैं बीमार पड़ गया, मान लो मैं मेरा हमको कम सुनाई देने लग गया, कम दिखाई देने लग गया, तो नुकसान किसका होगा? तुम लोग का होगा। चलो, फिर मैं इसको 2 से दे सकता हूँ, क्योंकि 72 है, फिर 2 से गया तो 36 हो गया।
फिर 2 से गया तो 18 हो गया, फिर 2 से गया तो 9 हो गया। अब 2 से जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे 2 से नहीं गया तो अगला प्राइम नंबर क्या है? 3। अरे पापा जब जवाब देना है, अभी जवाब नहीं देना है, अभी चुप रहना है। ओहो बाप रे बाप। 288 को हम लोग लिखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार है 2, तो मैं इसे लिख देता हूं एज इट इज। ठीक है, उसके बाद 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार 3 लिख देता हूं। तो अब बेटा देखो 2 को कितनी बार लिखा गया? 2 को लिखा गया 5 टाइम्स। तो जब अगर 2 को 5 टाइम्स लिखा गया तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ही तो चल रहा है। 3 को कितनी बार लिखा गया है? तो बोलोगे सर 3 को 2 बार लिखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक बार चेक करो तो। बी सर। हाँ, ऑप्शन बी है ना। चलो अगर ये क्वेश्चन हो गया तो सब लोग मुझे बताओ मैं 360 को कैसे लिख सकता हूं और 200 नहीं सॉरी 450 को कैसे लिख सकता हूं। ये दोनों तुम लोग पहले कॉपी में करो और जिसका हो जाएगा वो हैंड रेज करेगा। जैसे 288 को लिखे ना वैसे ही तुमको 360 और 450 को लिखना है और तुमको हैंड रेज करना है। कोई भी बच्चा चिल्लाएगा नहीं। और जो बच्चा कैमरा ऑफ रख रहा है ना उसको मैं पनिश करूंगा। उसको पता नहीं है मैं अब स्ट्रिक्ट होने का मूड में हूँ। मुझे बहुत शिकायत हो रहा है। मैं कैमरा 50 बार, तुम क्या सोच रहे हो पूरे क्लास में कैमरा ऑन बोलता रहूं? मैं क्या टिबिया बटन बेच रहा हूँ? ट्रेन में मुझे समझ रहे हो क्या है? मैं भी अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे कि आप अपना कैमरा ऑन नहीं करते है ना। चलो आज मैं भी अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। चलो स्टार्ट करो सब लोग। दिख रहे हैं हम? हाँ दिख रहे हैं। सर मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। हाँ देखने की जरूरत नहीं है, मुझे देख के क्या करो? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना तुमको? काफी है। आज हम नहाए भी नहीं है तो मुझे टाइम नहीं मिला। अभी तुम लोग का क्लास लेने के बाद नहाऊंगा। आज पीटीएम था ना, आज 9th वाले का पीटीएम था। नेक्स्ट वीक तुम लोग का टेस्ट होगा, तुम लोग का भी पीटीएम होगा। और बहुत नई नई बातें मुझे सुनने को मिलती है तुम लोगों के बारे में, पता है? एकदम यूनिक यूनिक। ऐसा लगता है तुम लोग धरती पे नहीं मंगल ग्रह पे रहते हो। कितने लोगों ने? 4 लोगों ने हैंड रेज किया, बाकी लोग क्या? आठ लोगों ने हैंड रेज किया है। श्रेयान की तुमको खेलने का टाइम नहीं मिल रहा है ना? अच्छा रुको, तुम लोग एक्चुअली 6:30 को यहाँ सनसेट होता है, तो मतलब थोड़ा सा धूप हटता है, तो इसके कारण फिर 1 ही घंटा मिलता है, तो आधा घंटा तो आने जाने में चला जाता है, तो इसके कारण। तुम लगता है बहुत दूर जाके खेलती हो। नहीं मतलब शायद दोस्त भी तो आते हैं ना, और हाँ थोड़ा दूर है। सर ये टाइम तो लेकिन सही है, अच्छा है। क्लास की टाइमिंग को आधा घंटा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वेट करो। सर अच्छा है ये टाइम लेकिन। हाँ देखो कुछ लोग बोल रहे अच्छा भी टाइम है, लेकिन 12 लोगों ने ये हैंड रेज किया है। हमारे क्लास में 18 लोग हैं, इसका मतलब 6 लोगों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया।
लोग जिस भी स्कूल में पढ़ते हो इस बार फर्स्ट रैंक लाना है, ठीक है? अगर कोई सेकंड भी लाया ना तो उसको मारेंगे हम आके, उसके घर गुंडे भेजवाएंगे उसको पीटने के लिए, अगर कोई सेकंड भी आया तो, ठीक है? फर्स्ट लाना है इस बार सबको। 9th में इस बार 90% बच्चे ने फर्स्ट रैंक लाया है, इस बार तुमको भी लाना है। वो लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा इस बार। ओके, चलो, तो 13 बच्चों ने लाया, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हैं। कितना आसान है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। क्यों इतना वेट लग रहा है, देखो एक बार। 360 को बोला ना, 360 को यहाँ लिखते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर देखते हैं, 2 से जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो 180। फिर 2 से जाएगा तो 90, फिर 2 से जाएगा तो 45, फिर 2 से नहीं, अब 2 से नहीं जा सकता है। तो जब 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? 3 से, 3 और फिर 3 से 5। तो 360 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। अब बस 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स। राइट इट 2 to the power 3। 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स। 3 to the power 2, और 5 को एज इट इज छोड़ देते हैं, एक बार लिखने की जरूरत नहीं। फिर 450 को ट्राई करता हूँ। ये 2 से गया 225। वापस से 3 से जा सकता है, नहीं जा सकता है। 3 से देख रहा हूँ, 3 से जा रहा है। प्लीज म्यूट नायरा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। चलो 25, फिर 5 से, और फिर 5 से, अब नहीं जाएगा। चलो अभी मैं एक अच्छा सा सवाल तुम लोग से पूछने वाला हूं, देखता हूं कौन जवाब देगा। 2 into 3 का स्क्वायर into 5 का स्क्वायर। देखो यही आंसर आया तुम लोगों का। यस सर। यस सर। ओके। Yes, sir. अब मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, इस टॉपिक का नाम क्या है? क्या नाम रखा था टॉपिक का? Prime Prime तो Prime इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों नाम रखा गया है, बोलो? प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। हाँ बोलो। सर क्योंकि हम Sir, हाँ देखो, तुम एक चीज याद करना, तुम जितने यहाँ पर देखो जितने भी नंबर हैं वो सब प्राइम नंबर है ना? Yes, sir. ये इधर भी देखो, सब प्राइम नंबर है कि नहीं? तो जब किसी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखते हैं उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट converting a composite number into products of prime numbers। यानी कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की तरह लिख देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नाम ऐसा क्यों रखा पता है? पता चल गया? यस सर। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे से करना, नहीं। कंपोजिट नंबर को जब हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन वो है कि नहीं? जैसे मेरा एक दोस्त का नाम सूरज था, वो सूरज क्यों था उसका नाम? क्योंकि वो मॉर्निंग में पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम सूरज रख दिया, है कि नहीं? है ना? जैसे मेरे मामा की बेटी का नाम निशा था, तो निशा क्यों रखा उसका नाम? क्योंकि वो रात में पैदा हुई। तो नाम के पीछे लॉजिक लगा के रखते थे पहले के जमाना, अब नहीं पता। लेकिन उसी तरह अगर मैथ में, साइंस में कभी भी कोई नाम आए ना, तो वो नाम का मतलब रटना नहीं है कि बस प्रोसेस रख लिए। हमेशा अपने टीचर से पूछना है, सर इसका नाम ये क्यों है ना? इसको हमको एक्सप्लेन करके बताइए। ये सब तुम्हारा काम है, पूछना। पूछने से ही तुम अच्छे बच्चे बनोगे, अगर तुम पूछोगे नहीं ना तो नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को, सवाल का जवाब दो। एक्सप्रेस 1 to 8 एज ए पावर ऑफ 2। करो प्राइम फैक्टराइज।
ऑप्शन बी। हाँ, सर ऑप्शन सी नॉट बी। कुछ लोग ऑप्शन सी भी बोल रहे हैं। ओके, अच्छे से करो। एक मैथ में हमेशा आंसर सेम आता है। हाँ, चलो। तो 128 को सबसे छोटा प्राइम नंबर देखा जाए तो 2 से जा सकता है, तो 64। फिर 2 से 2, फिर 2 से जाएगा तो 16, फिर 2 से जाएगा तो 8, फिर 2 से जाएगा तो 4, और फिर 2 से जाएगा तो दैट मींस 128 को मैंने कितनी बार लिखा है 2 के प्रोडक्ट में? 1 2 4 5 6 7। तो ऑप्शन नंबर तो बी आ रहा है। यस सर बी होगा। हाँ, वेरी गुड। किसी का सी तो नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर। हाँ, तुम्हें कैसे पता किसी का नहीं आ रहा है? तुम सबके घर में बैठे हो हैं? तुम तो अपना ही बता सकते हो कि सर मेरा नहीं आ रहा है, बाकी सबका पता नहीं। चलो, सब लोग पार्टी कर रहे हैं सर। क्या सब लोग पार्टी कर रहे पार्टी कर रहे हैं? कौन पार्टी कर रहा है? हैं सर, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, ओके सर ओके। -1/64 लाइक ऑप्शन सी। अब देखो, एक वर्ड आया है बेटा, देखो एक ध्यान से सब लोग देखना, क्या लिखा है? ओ, लाइट चली गई। क्यूब ऑफ -1/4। बेटा जब क्यूब होता है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अगर मान लो तुमको बोला कि क्यूब ऑफ 5, तो इसको पता है कैसे लिखते हैं? 5 का पावर 3, और इसका आंसर होता है 125। तो अगर हमको क्यूब ऑफ -1/4 बोला है, इसका मतलब -1/4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। तो -1/4 into -1/4। चलो, सर ऑप्शन नंबर सी। हाँ, क्या ऑप्शन नंबर सी सब लोगों का है? यस सर। वेरी गुड। देखो, -1/4 और -1/4, तो ये हो गया +1/16, और फिर -1/4 हो गया -1/64, है कि नहीं? सिंपल है। चलो, अब सिर्फ क्वेश्चन करना हमारा उद्देश्य, मतलब मकसद नहीं है। अब एक थोड़ा सा ट्रिक सीख लेते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, जो भी चीज हम बताते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फालतू काम तो करते ही नहीं। ध्यान से देखना, आपके पास कोई भी नंबर हो बेटा, ठीक है, कोई भी नंबर हो, है कि नहीं, अगर वो नेगेटिव नंबर है, खासकर अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर है, ध्यान से देख सुनना, एक नेगेटिव नंबर है, और उस नेगेटिव नंबर का अगर पावर पावर कोई ऑड नंबर होगा, है ना, कोई पावर ऑड नंबर होगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा ना वो नेगेटिव रिजल्ट होगा। मैं आपको समझाता हूं, हम आंसर की बात नहीं कर रहे, हम बता रहे कि वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, वो बता सकते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो कि हम -8 है, अब इसका पावर 33 है, और मैं पूछूंगा कि इसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बताओ। कैसे पता चला? 33 मेरा ऑड नंबर है, 33 मेरा ऑड है, यानी मेरा पावर ऑड है। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड होता है तो मेरा जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा, है कि नहीं? वही आप देखना, यहां पर एक नेगेटिव नंबर था -1/4, और उसका जो पावर था वो ऑड था, दैट वाज 3। तो तुम देखो इसका जो रिजल्ट भी आया है वो नेगेटिव आया है, देखो तो, यस सर। है ना? ठीक है, याद रखना। और फिर लिख लो, ये वाला अब लिखने के बाद एक और लिख लेना, अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसका पावर अगर कोई इवन नंबर है तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा?
पॉजिटिव। ठीक है, आप लोग लिख लो अच्छे से, ये काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद भी कर लेना है। सर उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट्स कर सकते हैं क्या? क्या एक्सप्लेन करना सर इस है? चैप्टर सर इस चैप्टर के बाद क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला चैप्टर। हाँ, वही होगा। देखो, इस चैप्टर के बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट सब होगा, तीनों यही लगातार चलेगा, डोंट वरी, है ना। और इस चैप्टर के बाद इस क्लास को 2 बैच में बांट दिया जाएगा, तुम लोग अलग अलग हो जाओगे। बस ये लास्ट चैप्टर है जो तुम लोग साथ में पढ़ो, फिर कभी संडे संडे हम लोग साथ में मिलेंगे, बस, है ना। चलो, तो नेगेटिव नंबर का इवन पावर और सॉरी पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव नंबर का अगर ऑड पावर तो नेगेटिव, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, नेगेटिव नंबर रहेगा, उसका पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव नंबर है अगर उसका पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव रिजल्ट। याद रहेगा ना। तो अगर कोई पूछेगा -3300 का पावर अगर 500 है तो इवन पॉजिटिव रिजल्ट होगा कि नेगेटिव रिजल्ट होगा? सर पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव रिजल्ट होगा। बहुत अच्छा, तुम लोग को एकदम याद हो जाता है ना सब कुछ। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुतों को लगेगा टफ, है ना, और टफ है, होना भी चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि डिवीजन हम पढ़े नहीं है, तो थोड़ा वेट करो, वापस लौटेंगे इस क्वेश्चन पे जब हम डिवीजन पढ़ा देंगे। अभी तुम लोग ये पढ़ो, which power of 8 is equal to 2 to the power 0? सर डी डी पर सर डी डी आपको पता है ना, अगर 0 और मैं पूछूं 8 का ऐसा कौन सा पावर रखूं तो दोनों बराबर हो जाए, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब इसका भी पावर 0 हो जाए, फिर दोनों इक्वल है कि नहीं। Which power of 8 is equal to 2 to the power 0? 8 का पावर 0 और 2 का पावर 0 दोनों बराबर है, यस और नो? यस सर। आंसर हो गया 0, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। सर ए सर ए सर सर ए ए सही नहीं है, ओके। ए अच्छा, वेरी गुड, चलो चेक कर लेते हैं। ए 3 का पावर होता है 9, सर सी पार्ट है 2 का पावर 3 होता है 8, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू देखो सही है, इसमें क्या दिक्कत है? सर सी सही नहीं है। हाँ, नहीं, किसी ने ए बोला तो देखो, जिन लोगों ने ए बोला मैं उनको समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, देखो एरर वेरर तो होता ही रहता है। 3 का पावर कितना होता है 2, 9, और इसका पावर हो गया 8, 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 8 हो गया। अब बताओ, क्या ना ये जिधर भी होता है ना, ये जिधर की तरफ मुंह कर लेता है ना, ग्रेटर नंबर। तो क्या आपको नहीं लगता कि 9 इज ग्रेटर, जिधर होता है, तो वो हो गया। अब ये वाला देखते हैं, 4 का पावर 3 अभी अभी किए थे, 4 का पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 कितना हुआ? सर 64। ये भी 64, तो दोनों बराबर है, तो ये भी सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, 3 का पावर 3 कितना होता है? 27 27। अब कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि 9 बराबर होता है ना। अगर कोई बोला तो उसका 27 रुपीज, सॉरी 27 रुपीज लेके उसको 9 रुपीज दे दिया जाएगा, क्योंकि बराबर है ना तुम्हारे लिए, यानी ये गलत हो गया। फिर देखते हैं 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 कितना होता है? 32
2 is greater than 5 to the power 2 that is 20। इधर के मुंह कर लिया उधर बराबर हो गया है ना। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। लेट अस गो टू द ऑप्शन सी इज, है ना। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक कर, ऑप्शन सी गलत है इसलिए उस ऑप्शन सी को मार्क करेंगे, है ना। चलो विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन, डोंट वरी। ये सब क्वेश्चन पे हम लोग लौटेंगे, ये भी क्वेश्चन पे लौटेंगे। अभी हम लोग सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिक्कत होगा, पढ़े नहीं है ना। अभी हम लोग को बहुत सारा रूल पढ़ना है। हाँ, ये वाला बता दो। अभी तो एक ही रूल पर है, मल्टीप्लिकेशन वाला। ये बता दो जल्दी से, विच वन इज ग्रेटर। Sir, 3 raised to 5. 3 raised to the power 5. 3 रेज टू द पावर, अच्छा 3 टू द पावर 5 कितना हुआ? 243. 243, ओके। सो 243 इज ग्रेट, सॉरी, चलो इसका आंसर हो गया, है ना। और 3 टू द पावर 5 का हमारा आंसर हो गया 243। नेक्स्ट 5 टू द पावर 3 इज व्हाट? 125. हाँ, Sir, 3 power of 125, 5 is है ना। तो मुझे लगता है इस धरती का मूर्ख से मूर्ख प्राणी भी बता देगा कि 243 इज ग्रेटर देन 125। यस और नो? तो दिस वन इज ग्रेटर। लिख लेना Yes, अपने sir. हिसाब से, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर फॉलोइंग। जहां पर पॉसिबल है वहां पे निकालो, जहां पे नहीं है वहां पे छोड़ो। Sir, is the answer 4? पहले फोर्थ का, फर्स्ट का निकालो। सब लोग क्या बोल रहे हैं? 4 टू द पावर 3 टू द पावर 4। Yes, sir, वो बड़ा। ओके, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, है ना। और 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। तो ऑब्वियसली यहां पर तो 8 है ना, द पावर इज ग्रेटर देन द पावर 3। पहला आंसर सही है। दूसरा, 3 raised to the power 5. चलो तो दूसरा वाला करते हैं। ये हमारा पहले का था, दूसरा वाला देखते हैं। 5 का पावर 3 दैट इज 120। 3 का पावर 5 हाउ मच? 243. हम लोग करेंगे। But the answer of that question that you left was 10 raised to the power of 22। निकेत, कल हम लोग मिलाएंगे, है ना। अभी तो आज हम लोग एकदम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना। डोंट वरी, कुछ लोगों को आता है, बहुत अच्छी बात है। इस क्लास में ना बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं। वैसे तो मुझे सब के सब इंटेलिजेंट ही लगते हो, बच्चा तो नहीं दिख रहा है। Is what? 243. 240 power 5 is greater than 5 to the power 3। Very good। 2 to the power 8, थर्ड वाला करके देखो। इसमें से कोई 2 भी to the नहीं power है। 8 ही है। 2 to the power 8। 2 to the power 8 कितना हुआ? 256। 256, बहुत अच्छा। और 8 का स्क्वायर तो हमारा 64 है। 64। ऑब्वियसली 2 to the power 8 is greater than 8 to the power 2। 100 का पावर 2 और 2 का पावर 100। अब यहाँ पर कंपेयर करना अभी तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको प्रॉपर ढंग से नहीं कर सकते, इसको कर देंगे हम लोग। सर एंड बढ़ेंगे थोड़ा पॉसिबल है। अभी इसको छोड़,
ये वाला कर लो। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ना, वैसे तो यहाँ पे बोला जहां पे पॉसिबल है वहीं पे करिए, तो वो हालांकि देखा जाए तो पॉसिबल तो हर जगह है। के लिए लॉजिक लगाने के लिए हमको तुम्हारा पूरा पहले चैप्टर अच्छे से हो जाए, तब ये सब क्वेश्चन कर लेंगे। ये वाला इजी है, 2 to the power 10 इज इजी। 8 तक तो निकाल ही लिए थे ना, तो 2 to the power 2 10 भी raised तो to the निकाल ही power लोगे। 10 आएगा। 2 raised to the power 10 आएगा। हाँ, 2 to the power 10 कितना हुआ? 512, 1024। यस सर। क्योंकि मैंने इसको 2 to the power Yes, 8 sir. तक हमको पता था, तो 2 to the power 10 का क्या हुआ? 2 बार और मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2। हाँ, ये 2 to the power 10 to the power 2, ठीक है ना? जहां तक पॉसिबल था हमने किया, उसको छोड़ दिया। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि पॉसिबल ही नहीं है ना? बिल्कुल पॉसिबल है। और हम क्लास 10th वाले को, 9th वाले को ये बताए भी है कि कैसे पॉसिबल है ना? वहां पे हम लोगों ने हर चीज को कंपेयर किया है। रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको भी करते हैं। अभी तो एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं। चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं, ये वाला करो। ओके, अब पहला क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हो ना आप। तो एक सेकेंड, अभी ना 2 मिनट आप रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन करना। पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं, ध्यान से सुन लो बेटा। a to the power m है और b, इसका मतलब क्या हुआ कि आप देखोगे तो बेस अलग अलग है ना? एक का बेस a है और एक का बेस b है, लेकिन क्या चीज सेम है बेटा? पावर। तो यहां पर तुम ध्यान से देखना, तो हमारा बेस डिफरेंट है। क्या है बेटा? बेस डिफरेंट है, डिफरेंट। लेकिन पावर जो हमारा या एक्सपोनेंट है वो सेम है। तो अगर एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट क्या है? सेम है, जब भी क्वेश्चन हो ना, बहुत आसान होता है। आप क्या करो, ए और बी को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसके पावर में एम कर दो। कितना सिंपल है, याद करेंगे सब लोग ये चीज है, ठीक है? और लिखेंगे अच्छे से, ये हमको हेल्प करेगा कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन है 7 पावर 2 और 2 का पावर 2। इस क्वेश्चन को इससे और बनाने की कोशिश 14 स्क्वायर निकलेगा। 14 के 14 स्क्वायर, वेरी गुड। सॉरी, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। एक्सपो कर दिए, नो क्लियर है ना? थोड़ा बहुत समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन हमको बताओ। 8 का पावर 5 इन 9 का पावर 5, हाउ मच? $72 to the power 5. 72 to the power 5। हाँ, 8 into 9 इसका पावर 5, यानी 72 का पावर 5। बहुत अच्छा है ना? चलो तो एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला इसका आंसर कितना हो गया? या एक काम करो, वेट करो, हम एक काम करते हैं ना, इसमें हमको बहुत सारी चीजें और एक्सप्लेन करनी है। तो एक काम करते हैं, ये वाला मैं तुमको एज ए होमवर्क दे देता हूं, ताकि तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। एक तो तुम आराम से ये वाला सब तो कर लोगे फटाक से, ये वाला भी कर लोगे ना? 3 का पावर 2 और 10 का पावर 2 कितना हुआ? 30 to the power 2. हाँ, 9 33 इंटू 10 का पावर 2, इसका आंसर कितना हो गया? 30 का पावर 2। हाँ, एक और क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन है। 0 का पावर 2 इंटू 100 का पावर 10 का पावर 2। वैसे आंसर 0 लिख दूंगा, क्योंकि 0 का पावर कितना भी करे 0 ही आएगा, और फिर उसको किसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आएगा।
फिर इट लाइक दिस, है कि नहीं, विच इज 0 टू द, हाँ या ना, ठीक है। 4 क्वेश्चन बच गए हैं, इसको कौन सा 2 रूल पढ़ा, जल्दी से बताओ। पहला रूल पढ़ा हमने कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में बेस को लिख a to the power m plus n, पावर, और अगर बेस ही अलग हो और पावर, लेकिन इसमें क्या करते हैं, Base को basis को हाँ, या a फिर इंटू बी तो मुझे याद दिलाना कि मुझे a टू द पावर m ब्रैकेट n एंड a टू द पावर को डिस्कस, यहाँ से क्लास शुरू करेंगे नेक्स्ट में, और ये दोनों सर, ये पहले important वाला तो सर आपने पहले भी डिस्कस कर रखा है। हाँ तो क्या हो गया, डिस्कशन तो करता, अब क्या मैथ डिस्कस कर लिए, मैथ ही करेंगे ना। अब तुमसे मैं पॉलिटिक्स के बारे में या अमेरिका के बारे में तो डिस्कस करूंगा नहीं, मैथ ही पढ़ाऊंगा, है कि नहीं। तो आई कीप रिपीटिंग द थिंग्स, ओके, डोंट वरी, हम लोग लेवल जाएंगे अलग अलग। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, ध्यान से सब लोग अपना होमवर्क सुन लो। कल जब हम आएंगे तो 15 से लेके 20 तक का टेबल सबसे पूछेंगे, एक एक करके, सब लोग लिखो अभी 15 से लेके 20 तक का टेबल, ठीक है। और सेकेंड होमवर्क, दूसरा होमवर्क लिख लो, तुमको स्क्वायर लिखना है। जैसे 1 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 1 का स्क्वायर लिख लिए 1 इन, दैट इज 1 स्क्वायर लिखे कितना 2, ओहो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, ठीक है। हाँ, ये तुमको टिल 30 तक लिखना है, 30 के स्क्वायर तक लिखना है। ये बच्चा होमवर्क नहीं कराएगा, कैमरा ऑन करके उसको मुर्गा बना देंगे। सर वी हैव टू सेंड दैट, क्या सर ये याद करना है। नहीं, स्क्वायर याद नहीं करना है, स्क्वायर लिखना है, टेबल 15 टू 20 याद करना है, यही दो काम है। जो याद करना है वो अलग है, जो लिखना है वो अलग है, ठीक है। 15 से 20 तक कल टेबल, और मैं एक एक करके पूछूंगा, कल आधा घंटा पहले हम यही पे पूछेंगे ही, है ना। ऐसा नहीं है, मेरा मर्जी, हम रैंडमली पूछेंगे, क्लास के बीच में पूछेंगे, और 30 तक स्क्वायर लिख के भेजना है। जो जो 17 भी अच्छा मिला, और एक हर बच्चे को होमवर्क करना है, है ना, ज्यादा नहीं देंगे, नहीं तो तुम लोग फिर मुझे सुनाने लगोगे स्कूल आपको नहीं पता, स्कूल में, ठीक है। ओके, तो कैन वी मीट टुमारो नाउ, कल हम लोग, कल आपका, हाँ कल शायद तुम्हारा साइंस और मैथ है क्या, कल तुम लोगों का देखता हूं मैं, साइंस अलग होगा कल ही, 7 का अलग होगा, 8 का अलग होगा, ठीक है। अगर मैथ होगा तो मैथ ही होगा, थोड़ा सा वेट करो, इस वीक हम सब कुछ मतलब अलाइन कर देंगे, ठीक है। चलो, एनी बोलो, बताओ। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, तो अभी मेरे को होमवर्क सबमिट करना है। ओल्ड, मैंने एकदम सिंपल होमवर्क दिया है ना तुमको, 15 फिर होमवर्क करने कल सबमिट करना है, आज नहीं, तुमको समझाने कि होमवर्क क्या है ना। मेरे को आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है सर। सर हमको भी आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। मैंने बोला आज होमवर्क समझ
सर आपकी आवाज कट रही है। ओके, तुम लोग ठीक है, विल मीट टुमारो। ओके सर। बाय सर। बाय।